आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक कॉल दी गई है कि ओपीडीज़ बंद करेंगे, आईएमए की कॉल है, फिर हमारे यहाँ पे भी उसका एक असर दिखा है। हमारे फैकल्टी एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद करेंगे। उसके चलते आज ओपीडी में बंद है हमारी। किंतु जो कीमोथेरेपी, जिनको कि कैंसर का इलाज समझिए, जिनका शुरू हो रखा था और जिनका साइकिल चल रहा था, उसमें चूँकि ब्रेक ना आए, क्योंकि वो एक तरह की एसेंशियल सर्विस है, उसमें ब्रेक ना आए। जिनकी कल चल रही थी, आज सेकंड डे था या थर्ड डे था, उनकी हमने आज कीमो के लिए उनको दिया है। इस तरह से उन मरीज़ों को इनका साइकिल चल रहा है, उनको हम कीमो तो बाकी सारी फैसिलिटीज सब बंद, बाकी सब फैसिलिटीज़, इमरजेंसी फैसिलिटी तो चालू होंगे। एमरजेंसी फैसिलिटीज़ पहले की तरह चालू हैं, वो आप जाके उधर देखते सब चालू हैं। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। हिमाचल। अच्छा, आपको पता था कि आज ओपीडी बंद है? ओपीडी का तो था पता ना, टीवी न्यूज़ से था। हाँ, लेकिन जैसे कीमो लगनी है उस करके भी आना पड़ेगा। कीमो तो होना है, कीमो तो कर ही रहे हैं। तो पता नहीं वो बोल रहे हैं। अपने जो अब आज फुली स्ट्राइक है, ये कैसे है? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ आज ओपीडीज जो हैं उनको ऑफ रखा है। बाकी इमरजेंसीज एंड आईपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनको सब प्रॉपर केयर की जा रही है। इमरजेंसीज भी हम हैंडल कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरीज भी हो रही हैं। सिर्फ ओपीडीज जो आप कह लो कि उनसे हम वो अभी विदहेल्ड है फॉर 1 डे। मैम गुड नेम? आई एम डॉक्टर मीनाक्षी मित्तल, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट लिवासा हॉस्पिटल। इंसिडेंट हुआ है उसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं उसके सपोर्ट में, और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए फॉर डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिकल स्टाफ। और हम लोग जब इतने लंबे लंबे आवर्स की ड्यूटीज़ देते हैं, हमें अपना स्टाफ को, जैसे आप क्या हो कि जजेस को प्रोटेक्शन मिलती है, वैसे हमारे स्टाफ को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये हमारी डिमांड है। और कल्प्रिट्स को जो हैं बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो और लोगों के लिए कि वो ऐसा सोच भी ना सकें कि ऐसा कुछ काम वो करने की सोचें भी ना। ऐसा एनएमसी के अंडर में भी लॉस लगाए जाएं कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है मेडिकल कॉलेजेस में भी इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग सेफ्टी मेजर्स हो गए। अपने डॉक्टर्स के लिए जो हैं ड्यूटी रूम्स हों जिनमें आपको लॉक एंड की हो, वॉशरूम अंदर हो, और पुलिस की प्रोटेक्शन ऑल द राउंड होनी चाहिए 24 आवर्स। जैसे हम इमरजेंसी 24 आवर्स दे रहे हैं, वैसे उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस या बंदे होने चाहिए 24 आवर्स के लिए। ये इसी के लिए हम लोग आगे मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू जी। या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है, तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कोलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है
वो वेस्ट बंगाल को गवर्न नहीं कर सकती। परंतु जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हालिया जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिनको नेशनल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स की रेगुलेशंस है, क्योंकि तब तक मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर सकता जब तक कि एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसमें नेशनल मेडिकल जो टास्क फोर्स है उसकी भी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, तो ये मेडिकल कॉलेज एक स्वस्थ वातावरण ही नहीं दे पाएंगे हमारी हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को, परंतु जो 25% कोटा ऑल ओवर इंडिया है वहाँ से भी बच्चियाँ जो हैं वो हमारे प्रदेश में आती हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, चाहे वो MBBS है, चाहे MD है, चाहे MS है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी है। तो उन बच्चियों को भी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो दिया जा सकता है। एक बहुत बेसिकली चिंता का विषय है, अगर मैं हालिया घटना को ही आपके सामने रखूं, कि अगर 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर इस तरह से एक ये ग्रूसम हीनियस क्राइम जो है वो हो जाता है, और जहाँ पे आपने देखा देश भर में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड तक ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, बिकॉज हम अपने मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स के साथ बंधे हुए हैं। तो जनता को भी जो एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, परंतु जो सेंसिटिविटी है किसी भी सुविधा को अवेल करने के लिए वो जनता को समझनी चाहिए। यहाँ पे लोगों की ही बच्चियाँ हैं जो डॉक्टर बनती हैं, लोगों के ही बच्चे हैं जो डॉक्टर बनते हैं, तो उनको एक स्वस्थ भयमुक्त वातावरण क्यों नहीं देना चाहिए, यही एक प्रश्न है। और मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से ये विनती है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नेशनल टास्क फोर्स के तहत हमारी मेडिकल डॉक्टर्स के लिए जो सुविधाएं उन्होंने रिकमेंड की हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो राज्य हित में, देश हित में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारी हिमाचल एक शांत राज्य है, शांत राज्य की जनता भी जो है मेडिकल सुविधाओं से महरूम ना हो। और ये जल्द से जल्द इस पर निर्णय करना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से ये जो एक एजिटेशन है जो कि एक भयंकर रूप ले रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है, इस एजिटेशन को ख़त्म किया जा सके। और मीडिया के माध्यम से मैं फिर अपील करता हूं कि लोगों से और मेडिकल स्टाफ से शांति बनाए रखें, ऐसा कोई प्रयास ना करें जिससे कि राज्य की संपत्ति को या राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा या उनके स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे। तो मैं फिर से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो एक स्टेप है वो वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सबके हित में है, राज्य हित में है, देश हित में है, वो सामने आना चाहिए। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर सुजाता, जूनियर रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन। कोलकाता में रेप घटना हुई, इसको लेके क्या कहना है आपका, क्या हम आगे कर रहे हैं? जो कोलकाता में ये हादसा हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसकी हम बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में आज भी ये चीज़ें हो रही है। जो 2012 में हुआ निर्भया केस, उसके इतने साल बाद भी हमें वही परिस्थिति में है, कोई सुधार नहीं किया गया है, लॉज में कोई चेंज नहीं आया है। जो अपराधी हैं वो अभी तक ऐसे खुलेआम घूमते हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। हमारे देश में जो कोर्ट केसेस हैं वो लगातार चलते रहते हैं, कोई जस्टिस नहीं मिलता, जबकि उनको डायरेक्ट वो हैंग करने चाहिए पब्लिकली। जो इतने गंदे जो अपराधी हैं उनको यही सज़ा मिलनी चाहिए कि पब्लिकली हैंग हो और विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। देखिए, सुरक्षा की मांग भी करते हैं आप क्या? हाँ जी, हम जो डॉक्टर्स हैं वो हम यहाँ 36 घंटे की ड्यूटीज़ देते हैं और हमें ये तो बेसिक राइट है कि हमें सेफ्टी मिले, उसके लिए भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुखदायक स्थिति है इस देश की।
क्या नाम क्या है? मेहर सिंह, कहाँ से आए आप? कुल्लू से ही। क्या चेक करवाने आए थे? चेक यूरोलॉजी थी, एक 705 नंबर में दिखाना था हमने। बस डॉक्टरों की हड़ताल है, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, इसकी कोई, वो तो नीचे की सुनी थी हमने, नहीं भाई नीचे है केरला कहाँ है, यहाँ की तो हमने कोलकाता में जो हुआ। हाँ कोलकाता में हुआ, अब यहाँ का नहीं मालूम था। आज 705 की ओपीडी शनिवार को बैठती थी, हम उस करके आए थे। तो अब क्या प्रॉब्लम, मतलब जब आप घर कैसे, मतलब वापस जाएंगे कि यहीं रुकेंगे कि क्या? वो क्या करना इतने, सोमवार को क्या पता है हड़ताल हो गई, हमने क्या करना यहाँ बैठ के। अब हम तो सोच रहे हैं वो ये दवाई कुछ टाइम के लिए लेते हैं, हफ्ता भर की, और ऐसे ही रिपोर्ट दिखानी थी आपने? रिपोर्टें दिखाने को है, क्या ही है, दवाई रिपोर्टें दिखाने को है। प्रॉब्लम आ रही है इससे कुछ काफ़ी? प्रॉब्लम बड़ी भारी है, नहीं प्रॉब्लम, दो डॉक्टरों की इलाज चली हुई है। बादल सिंह, कहाँ से आए आप? ये आधार कार्ड दे दूँ बेटा आपको? चलो कोई नहीं, क्या चेक कराने आए आप? मैं टंग है मेरी खराब। अच्छा, तो आज तो डॉक्टरों की हड़ताल है, तो क्या करना, फिर निकालना पड़ेगा बेटा। तो आपको पता नहीं था कि हड़ताल है? ना, मेरे को नहीं था पता। कौन, आप अकेले आए? कौन? एक लड़का था जो जा रहा कहीं स्कूल, एक मतलब हॉस्पिटल में। अच्छा, आए कहाँ से आप? रेणुका थे रेणुका से। जी, रेणुका थे बेटा। अब आज तो यहाँ पे डॉक्टर आएंगे नहीं। अच्छा जी, तो फिर अब क्या करेंगे? तो बैठे रहेंगे से बेटा, क्या करना फिर? कल तो छुट्टी है फिर? कल है छुट्टी, फिर यहाँ तो 1000 रुपये लगता है आने का हमारा। हाँ, तो यहीं रुकेंगे मतलब? अब यहीं रोकेंगे, कहीं रोकना पड़ेगा बेटा, कि ये टांगे खराब है मेरी सारी, चल नहीं पाता मैं इसमें। नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? शम्मी शर्मा, मेरा नाम शम्मी शर्मा है, बिलासपुर के रहने वाला हूँ। आईजीएमसी में आप पहुँचे थे और यहाँ पर आज सर जानकारी तो नहीं, हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कितने दिन यहाँ पर आके आज सर तीसरा दिन है, इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, इलाज मिल गई थी, दवाइयाँ वगैरह, एक रिपोर्ट रह गई थी, वो आनी था, मदर को लेके आए। क्या प्रॉब्लम है? उनकी रीढ़ की हड्डी में बैक पेन है। नाम क्या? मूरत सिंह, कहाँ से आए आप? रामपुर से। किस तरह की परेशानी है आप? मेरे को पाँव में दर्द है, चलना मुश्किल है ना, और पेट में गैस सूजा जाता है पेट। तो रूटीन का इलाज करवाने हैं कि पहले मतलब? ना हम यहाँ रूटीन करने आए हैं। हम आप कहाँ हैं, पहले रामपुर जाते थे हम। आज ओपीडी डॉक्टर की स्ट्राइक थी, ओपीडी बंद थी, तो आपको पता था इस बारे में? नहीं थी। तो अब रामपुर से आए हो, कहाँ ठहरेंगे, किस तरह से करेंगे? चलो लेकिन कैसे भी करना पड़ेगा, नहीं तो बिस्तर लगा देंगे धीरे, और क्या।